एक सज्जन व्यास की कथा कर रहे तो अपनी घड़ी लिए थे और घड़ी लाइट मारे वो पांडाल में कथा हो रही थी तो ऐसे कर दें। अंत में व्यास जी ने तो नहीं बोल पाए पर बगल का व्यक्ति बोल पड़ा, क्यों भाई ये क्या कर रहा है, लाइट मारता है तू, और मंच पे व्यास जी पे लाइट जा रही है, क्या कर रहा है घड़ी का। अरे बोले तू ये घड़ी को नहीं जानता है, ये घड़ी कैसी है। पुराने समय में शादी होती थी घड़ी और साइकिल जिसको मिल गई वो बहुत बड़े पैसे वाला माना जाता था, उसको ससुराल से मिली थी। बोला ये घड़ी ऐसी वैसी नहीं है भाई, कैसी घड़ी है। बोले घड़ी ऐसी है 6 महीने तक कुआं में पड़ी रही अंदर, और जब मैंने निकाली ना तो टिक टिक करती वही निकली सीधी। तो पहले चाबी भरी जाती थी ना घड़ियों में, ऐसी होती थी, तेल सेल वाली नहीं होती थी। दूसरा बोला बस वो समझ गया झूठ बोल रहा है, बस ये घड़ी 6 महीने और निकली चलती वही। भले आदमी मैं 6 महीने 6 दिन तक कुआं में अंदर डुबकी लगा करके जल के अंदर बैठा रहा, समाधि लगा करके। सो घड़ी वाला बोला तू क्या कर रहा था वहां पर अंदर। बोले तेरी घड़ी में चाबी भर रहा था, और क्या कर रहा था। बोलो और क्या कर रहा था, झूठा कहेगा। अरे भाई कोई कारण है तो झूठ बोलो तो ठीक है, बिना मतलब के। हेलो कहां पर हो, दिल्ली आया हूं, जानता तकादा वाला है, पैसा मांगेगा। अब कोई लैंडलाइन तो है नहीं पहले वाला कि जहां पकड़ जाएगा व्यक्ति, कि टेलीफोन उठाएगा तो पकड़ गया, ये है बिल्कुल मौके पर। अब बेचारा क्या करे, पत्नी से कह दिया आ रहा है, कह देना दिल्ली गए हुए हैं, ऐसे ही बोलना ना। और स्वयं झूठा, पत्नी झूठी, सब झूठे हो गए। बोलो ये मोबाइलों से बोलो। संजय जैसा वैज्ञानिक जिसने बिना लाइट के बिना टीवी के लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया, कहां युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र में, और सुनाया कहां जा रहा था, हस्तिनापुर में। क्या ऐसा वैज्ञानिक टेलीविजन का, एसी का और हवाई जहाज का आविष्कार नहीं कर सकता था? कर सकता था, पर वो जानते थे इससे सुविधा कम असुविधा ज्यादा हो। इसलिए मोबाइल रखो पर मतलब की बात करो, कथा में बैठे हो वहीं लगे हो, क्यों अपनी ब्रेन को खराब कर रहे हो। रेडिएशन होता है इसके अंदर। आप देख लेना, भजन करना, कथा सुनना, मोबाइल रख लेना बगल में और फिर भजन करना, मन कैसा लगेगा। कोई मोबाइल ना हो हॉल में, फिर आप भजन करना, कैसा मन लगेगा, देख लेना मेरी बात। तो मोबाइल के जो रेडिएशन है वो ब्रेन को कनेक्ट कर लेता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। इसलिए जितने भी ये आधुनिक उपकरण हैं एक केवल टेंशन और दुख देने वाले हैं। जिससे काम चले उतनी सुविधा लो, ज्यादा इनके आदि मत हो। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। और ये गैया कौन है, बोले ये है धरती मैया। धर्म की दुर्दशा देख करके व्याकुल हो गई। यह दशा देख करके तो परीक्षित ने जैसे ही बाण को चलाना चाहा कि कलयुग शर्मा में गिर करके बोला त्राहिमाम पाहिमाम, रक्षा करो मेरी, मैं कलयुग हूं। परीक्षित को तुरंत बाबा जी का वचन याद आ गया। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, शरणागत को त्यागवो दुसह पाप वेदन कहो। शरण में कोई आ जाए उसको त्यागना नहीं चाहिए, मैं इसकी रक्षा करूंगा जैसा भी है, पर है तो मेरे राज्य का एक बासिंदा। ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ, मैं तुमको बख्श दूंगा, नहीं तो मार दूंगा। पर महाराज कहां जाऊंगा, सूर्य उदय से अस्त तक तुम्हारी ही सत्ता है, मैं कहां जाऊं। देखो महाराज, असाध्य रोग जिसको हो जाता है उसको कोई अलग से कर्मरा दे दिया जाता है, मुझे भी दे दो। पर याद रखना महाराज, मेरा थोड़ा परिवार लंबा चौड़ा है, इसलिए परीक्षित जी ने कलयुग के लिए 4 कमरे का एक घर दिया। कौन सा, दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां हम तुम्हारे लिए एक कमरा दे रहे हैं वह है दूतम, जहां जुआ खेला जाता है वहां छल के रूप में रहो, खूब छल करो। दूतम पान। दूसरा तुम्हारे लिए हम स्थान देते हैं पानम, जहां सुरापान करते हैं वहां जाकर के तुम निवास कर जाओ, मद के रूप। स्त्रियां, जहां व्यभिचारिणी स्त्रियां रहती हैं ऐसी वेश्यालयों में जाकर के तुम काम के रूप में वहां रहो। और सूना मन, जहां हिंसा होती है, उस बूचड़ खाने में जहां हिंसा होती है बैर के रूप में वहां रह जाओ। जाओ, 4 कमरे का घर तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा।
कलयुग ने कहा सरकार आपने जो दिए स्थान वो ठीक नहीं है, चलो जैसा दिया मुझे स्वीकार है, पर घर कैसा भी हो, आश्रम कैसा भी हो, पर बैठ का जो ऑफिस होता है वो टनाटन होना चाहिए। मतलब एक कमरा और दे दो मरिया, मेरे कहने से दो। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, मेरे कहने से वो दीजिएगा। घर कितना भी बेकार है परंतु बैठ का ऑफिस बढ़िया है, वाह क्या सेठ जी के ठाट बाट, तो अंदर कोई नहीं देखता है, पहले ही देखता है तुम्हारे हाथ पैर लंगड़े हों सब कुछ, पर काना हो गए तो राधे राधे राम राम राम। तो मेन जो दरवाजा है वो तो बढ़िया होना चाहिए। इसलिए मुझे 5वां कमरा आप जात रूप कहते हैं सोने के लिए, वो दे दो। परीक्षित ने बिना सोचे ही कह दिया, दिया जाओ। भागवत में यहां तो नहीं लिखा है, अन्य पुराण की चर्चा है कि जब जरासंध को मारा भीम ने, तो जरासंध ने बहु राजाओं को जीत करके एक मुकुट बनाया, बहु रत्न जड़ित मुकुट बनवाया, उसको भीम लेकर के आ गए। वो सहदेव बेटा के सिर पे नहीं रखा गया था। युधिष्ठिर जी ने कहा ये कहां से लाया हो, बोले जरासंध का था उसको लाया हूं। पूरे विश्व में, भारत में नहीं विश्व में एकलौता मुकुट था इतना सुंदर। युधिष्ठिर जी ने कहा इसमें तो बेईमानी का सोना जड़ा है ना, इसको लौटा दो। भीम ने कहा बड़े भाई साहब 28 दिन तक पिटाई हमने खाई है, तुमने नहीं खाई है, इस मुकुट को हम कैसे लाए हम ही जानते हैं, इसलिए सब कुछ तुम्हारी मानूंगा बात, परंतु मुकुट नहीं लौटाऊंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि शास्त्र कहता है बेईमानी का पैसा पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है, हम 5 बंधे हुए हैं पर ये मुकुट हमको बिखेर सकता है। युधिष्ठिर जी ने भाषा बदल दी, इसको लौटा ही नहीं रहा है और यदि रखा तो सत्यानाश कर देगा। तो भीम भाई देख, अब मैं सत्ता पर बैठ रहा हूं सिंहासन पर, मुझे सब लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ठीक है, तू नहीं देगा कुछ। भीम ने कहा कि प्राण मांगोगे वो भी दूंगा, बड़े भाई हो क्या चाहिए, बोले मुकुट दे दे मुझे, बोले दिया। युधिष्ठिर जी ने इस मुकुट को तिजोरी में बंद करवा दिया, ऐसा लॉक लगाया खुले नहीं। चलते समय कहा कि परीक्षित ये तिजोरी को कभी न खोलना, जो मैंने कहा था अभी। आज परीक्षित ने खोला था और इसी मुकुट को देखा, वाह कितना सुंदर मुकुट है, अपने सिर पर रख लिया। उसी समय निकल गए थे। बेईमानी का सोना इसमें कलयुग का वास होता है, ईमानदारी का सोना इसमें भगवान का वास होता है। इसी मुकुट पर जाके कलयुग बैठ गए, बुद्धि खराब हो गई। एक दिन की घटना, परीक्षित जी आखेट के लिए गए, गर्मी की बेला थी, सो सीधे जाकर के महाराज ये पहुंच गए कौशिकी नदी के किनारे। महात्मा समीक बैठे थे समाधि लगा करके, बाबा दंडौत, और वो समाधि लगाए थे, बाबा पानी पिलाओ ना। एक बार 2 बार राम राम, हम क्षत्रियों ने महात्माओं को प्रणाम कर करके माल दे करके माला पहना करके इनको अभिमानी बना दिया। अरे ऐसे संतों के गले में माला नहीं, सांप डालना चाहिए। जो प्यासे को पानी नहीं पिला सकता, भूखे को भोजन नहीं खिला सकता, आश्रम तो इसीलिए होते हैं ना। महाराज तुरंत इस राजा परीक्षित ने समीक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। लौट के गए, जो मुकुट उतारा तब याद आई, हे भगवान ये मैंने कहा कर दीनों, ये मेरा सिर ही टूट जाए, ये मेरे हाथ ही टूट जाए। नाना प्रकार की अब तो गिलानी पैदा कर रहे थे। और इतने में कुछ बालक खेलते खेलते जाकर के कौशिकी नदी में महात्मा समीक का बेटा श्रृंगी ऋषि नहा रहे थे। अरे श्रृंगी तू यहाँ नहा रहा है, तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल के चला गया वो राजा परीक्षित, धिक्कार है तेरे लिए। जो इतना सुना के हाथ में जल लिया नदी में, और जल लेकर के बोल पड़े, ये महात्मा श्रृंगी इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम नोदितो में ततद्रुहम। मैं
समय के नंदन, वो पांडव वंशी राजा परीक्षित को साथ देता हूं जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला। उस राजा को 7वें दिन तक्षक डसेगा और राजा मरेगा। बाक वज्रम विससर्जहा, ये छोड़ दिया शस्त्र कौन सा? वाणी का।